नमस्कार दोस्तों। स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा लगातार करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं और हम लोग करंट अफेयर्स को बहुत व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। ये सारी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो हम इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ेंगे और इसके साथ साथ आगे चल के हमारे द्वारा पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे और सारी की सारी चीज़ कराई जाएगी। इसलिए एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए ये सारी सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, ये एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए कराई जा रही सारी सारी चीज। तो आपको बने रहना है और व्यवस्थित तरीके से बने रहना ताकि आपको सारी की सारी चीजें मिलती जाए। ठीक है, तो चलें हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे और सारी की सारी चीजों को करते चलते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सारी की सारी चीज इंपॉर्टेंट है। इन विच स्टेट इंडिया लार्जेस्ट एरो इंजन टेस्टिंग सेंटर हैज बीन इनागुरेटेड? याद रखिएगा, तो कहाँ पे किया गया है? किस राज्य में भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। तो उत्तर प्रदेश में क्या किया गया है, याद रखिएगा। किस राज्य में भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ पॉइंट भी देखेंगे, जैसे देखो यहाँ पे हम कुछ बात, हाँ, ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में देश का सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने समर्पित किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समर्पित किया है। ये बात आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे पॉइंट। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित भी बहुत सारी चीज। 1 सितंबर को नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान चालू किया गया। उत्तर प्रदेश में ये किया गया है कि अगर हेलमेट नहीं है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगी, ताकि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। AK 203 राइफल के निर्माण का प्रमुख स्थान कौन सा है? अमेठी। मतलब जैसे AK आप 47 देखा हुआ है, AK 203 राइफल का निर्माण कहां पे किया जाएगा? अमेठी, उत्तर प्रदेश में। कहां पे? अमेठी, उत्तर प्रदेश में। ये बात भी आपको ध्यान रखना। शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के मुख्य सचिव का पदभार संभाला है? याद रखना, तो याद रखना उत्तर प्रदेश। मतलब मुख्य सचिव अपने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? अगर आपको पता है तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करिए। बाकी मैं ही नहीं, आप नहीं बता पाएंगे, मुझे पता है। मैं बता देता हूं, अनुराग जैन। कौन है? अनुराग जैन। कौन है? अनुराग जैन। और किस क्रम के हैं? 35 नंबर के हैं। आपको मध्य प्रदेश का जरूर याद रखना है। क्या? मध्य प्रदेश का जरूर याद रखना है। किस स्थान पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले अश्वरोग अपार्टमेंट को स्थापित किया जाएगा? मेरठ। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे कि जो घोड़े हैं उनको किसी तरह की बीमारियां हैं तो उसको अपार्टमेंट कहाँ पे स्थापित किया गया है? मेरठ में स्थापित किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा की है। ठीक है, शुभांशु शुक्ला के नाम पर यहाँ पे सड़क भी बनाई गई है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? यूपी में बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा की है। क्या? छात्रवृत्ति की घोषणा की है। ये बात अभी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है, ध्यान रखिएगा। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है? याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा अयोध्या में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोटिंग घाट, तैरता हुआ घाट बनाया जाएगा। कहां पे? अयोध्या में बनाया जाएगा। याद रखना, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे करंट हैं जो महत्वपूर्ण करंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। ITI चलो विजन 2047 कहाँ, किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना?
नो हेलमेट नो फ्यूल, ये किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर याद भी रखना है तो शशि प्रकाश गोयल कहाँ के मुख्य सचिव बने हैं? उत्तर प्रदेश के। वैसे तो आपको याद रखना है अनुराग जैन कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश, क्योंकि आप मध्य प्रदेश पीएससी देंगे इसलिए इंपॉर्टेंट है। किस स्थान पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले अश्वरोग मुक्त अपार्टमेंट, इंपॉर्टेंट है, मतलब जो घोड़ों के उपचार किया जाएगा, अश्व मतलब घोड़ा होता है, तो घोड़ों का उपचार कहाँ पे किया जाएगा? याद रखिएगा, मेरठ में किया जाएगा। ऐसे याद रखो कि मेरठ की सैनिक छावनी से ही तो क्या हुआ था, याद रखिएगा, 1857 की क्रांति। उस 1857 की क्रांति में घोड़े बहुत सारे थे, ठीक है, याद रखना। तो कहां पे? मेरठ में। यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा की है। किस नाम पर? शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा की है, ध्यान रखिएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। यह भी बात आपको दिमाग में रखना, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर जब जो जाएंगे। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसके साथ साझेदारी की? बहुत इंपॉर्टेंट। अभी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है और इंदौर में भी मैच खेले जाएंगे, तो इस बात को मतलब with which of the following has the International Cricket Council partnered to promote the Women Cricket World Cup? कौन प्रमोट कर रहा है? याद रखना, किसने प्रमोट किया है? गूगल ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, किसने? गूगल ने। तो यहां पे आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज। आईसीसी ने 7 जुलाई 2025 को संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने संजोग गुप्ता को क्या बनाया है? सीईओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, संजोग गुप्ता को क्या बनाया है? सीईओ। आईसीसी। आईसीसी की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1909 में होती है। कब होती है? 1909 में। प्रारंभिक मुख्यालय इसका लंदन रहता है, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय कहां कर दिया जाता है? दुबई। कहां? दुबई किया जाता है। बाद में कहां कर दिया जाता है? याद रखना, दुबई। ये बात अब कब किया जाता है? 2005 में। कब? 2005 में। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऐतिहासिक आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती। बहुत इंपॉर्टेंट, किसने? दक्षिण अफ्रीका ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है? अगर आपको ये पता है तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है? किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय कौन बन गए हैं? खिलाड़ी बन गए हैं, याद रखना, महेंद्र सिंह धोनी। कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 विनर इंडिया कौन है? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी याद रखिएगा 2025 का विनर कौन है? याद रखना, इंडिया। ये बात भी आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से आईसीसी पुरुष क्रिकेट टीम समिति के अध्यक्ष चुन लिया गया, याद रखना। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? याद रखना, सौरव गांगुली को। किसे? सौरव गांगुली को। यह बात आपको ध्यान रखना। तो सौरव गांगुली को क्या चुना गया है? याद रखना, भारतीय क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट टीम समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है, ठीक है। आईसीसी क्रिकेट टीम का अध्यक्ष चुन लिया गया, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की तारीखों और वेन्यू का ऐलान किया। मतलब याद रखना, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। और किसके किसके उसमें किया जाएगा? भारत और श्रीलंका के संयुक्त प्रयासों से किया जाएगा, क्योंकि कुछ मैच भारत में हो गए और कुछ मैच श्रीलंका में भी हो गए, और श्रीलंका और भारत इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी ने। क्योंकि देखो आईसीसी वर्ल्ड कप है, इतना हल्का तो चीजें हैं नहीं, क्योंकि बड़ा वर्ल्ड कप है और बड़ी चीजें हैं, तो थोड़ा सा सारी चीजें ऐसे ही होगी, क्योंकि इसमें पैसे भी बहुत सारे लगते हैं, ध्यान रखिएगा। तो भारत और श्रीलंका के तत्वाधान में क्या किया जाएगा? आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। जुलाई 2025 का आईसीसी मेंस
प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड शुभमन गिल को मिला है। किसको? सोफिया याद रखना। तो किसको मिला है? जुलाई 2025 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला है? शुभमन गिल को। किसे? शुभमन गिल को। ये बात आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे? शुभमन गिल को। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। शुभमन। महिला में याद रखना सोफिया डंकले को मिला है। किससे? सोफिया डंकले को मिला है। ये बात भी आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट। किस राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? किस राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? याद रखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाडो लक्ष्मी योजना हैज बीन लॉन्चेड। तो किसने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है? अगर आपको याद है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो हरियाणा ने याद रखना लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 25 सितंबर 2025 से 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को 2100 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। जैसे यहाँ पे लाडली बहना योजना शुरू है ना, वैसी लाडो लाडो याद रखना लक्ष्मी योजना कहाँ पे शुरू किया गया है? हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में भी तो बीजेपी की सरकार है, ठीक है। नायब साहब कौन है? वहां के सीएम हैं, ठीक है, नायब सैनी साहब, याद रखिएगा। तो वहां पे किस नाम से जाना जाएगा? याद रखना लाडो लक्ष्मी योजना, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ लाडली बहना योजना, वहां लाडो लक्ष्मी योजना। और वहां पे कितना राशि दिया जाएगा? 23 वर्ष से 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को दिया जाएगा 2100 रुपए दिया जाएगा। कितना? 2100 रुपए दिया जाएगा। ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। चलें आगे। ये दिया किस राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना शुरू किया है? हरियाणा सरकार ने। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो हरियाणा, यहाँ पे तो कुछ बात देख लें। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, जबकि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। राज्यपाल कौन है यहाँ के? बंडारू दत्तात्रेय है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी है। बंडारू दत्तात्रेय याद रखना राज्यपाल है। ये बात आपको ध्यान रखना। ये बात आपको। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान याद रखना। लोकसभा सीट यहाँ पे 10 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो लोकसभा सीट क्या है? 10 है। राज्यसभा सीट क्या है? 5 है, याद रखिएगा। और विधानसभा सीट क्या है? 90। पड़ोसी राज्य की बात करें तो 5 है, इससे संबंधित याद रखना। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पड़ोसी राज्य की बात करें तो पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और राजस्थान है। ये पांचों राज्य याद रखिएगा। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान इससे सीमा साझा करता है। साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली, दो भी केंद्र शासित प्रदेश भी इससे सीमा साझा करते हैं। तो दो कौन कौन से? चंडीगढ़ हो गया और क्या है हो गया? नई दिल्ली। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड द सेफेस्ट कंट्री इन एशिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स, याद रखिएगा। तो ग्लोबल, यहां पे आपको ध्यान रखना वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक याद रखिएगा। तो वैश्विक शांति सूचकांक में आपको याद रखना है क्या? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? याद रखिएगा। तो किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर को। किसे? सिंगापुर को। यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर हम वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें, ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें, तो 2025 में सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सिंगापुर ने वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान हासिल किया है। सिंगापुर ने वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान हासिल किया है, याद रखिएगा। सबसे शांतिपूर्ण देश की बात करें तो आइसलैंड है।
सबसे शांतिपूर्ण देश की बात करें तो आइसलैंड है, याद रखिएगा। कौन सा सबसे शांतिपूर्ण देश? आइसलैंड, याद रखना। भारत की स्थिति अगर देखें तो 115वां स्थान है। भारत 115वां, मतलब 5 बजे से शांति मिलती है भारत को, ऐसे याद रखना। या ऐसे याद रखो, 15 साल का बच्चा शांति रहता है, तो 115वां स्थान भारत का है। ठीक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में अगर हम बात करें तो सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, और आइसलैंड याद रखना, ये सब शांतिपूर्ण देश है। आइसलैंड क्या है? सबसे शांतिपूर्ण देश है, ये भी बात आपको दिमाग में रखना है। भारत की स्थिति 115वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में 41वें स्थान पर भारत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्पर्धा में हमेशा एक नंबर पे भारत आता है। प्रतिस्पर्धा में हमेशा एक नंबर में भारत आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में 41वें नंबर पर है। ठीक है, न्यू में बेयो की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर कर्नाटक को बनाया गया, याद रखना। ठीक है, तो न्यू में बेयो की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर कर्नाटक को बनाया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो न्यू बेयो की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर कर्नाटक को बनाया गया, ध्यान रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 77वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 77वां स्थान है, ये याद रखिएगा। और टॉप पर कौन है? सिंगापुर। कौन है टॉप पर? सिंगापुर, ये भी बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में 131वां स्थान है। जेंडर गैप 2025 में याद रखिएगा, जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में याद रखना 131वां स्थान पर है, ये बात भी आपको दिमाग में रखना। तो 131वें नंबर पर जेंडर गैप रिपोर्ट में है कौन सा? भारत 131वें नंबर पर है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर है, याद रखिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर है। ठीक है, इस बात को भी आप, तो शांति कब मिलेगी? जब 15 साल के बाद हो जाता है व्यक्ति, तो शांति ले लेता है। तो 115 में जेंडर गैप 1 और 1 के बीच कौन है? 3। 1 और 1 के बीच कौन है? 3। तो 131वां स्थान है। जेंडर गैप में याद रखिएगा 131वें स्थान पर है, ये भी बात आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2025 में 99वें स्थान पर है, याद रखिएगा। सतत विकास लक्ष्य में याद रखिएगा, अगर बात करते हैं तो सतत विकास लक्ष्य में सूचकांक में 2025 में 99वें स्थान पर है, कौन है? भारत है। ये बात सतत विकास करेगा, उसका लक्ष्य है 99वें स्थान पर। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में 71वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में याद रखिएगा 71वें स्थान पर है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें नंबर पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत, याद रखिएगा, कौन से नंबर पे है? इस बात को आपको ध्यान रखना, 10वें नंबर पे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से नंबर पे है? याद रखिएगा, 10वें नंबर पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 14वें नंबर पर है, याद रखिएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में 14वें नंबर पर है भारत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी ध्यान रखना। करप्शन में कितना रुपया लेगा? 96 रुपया, तो 96 रैंकिंग है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में याद रखिएगा 151वां है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151वां नंबर पर है, याद रखिएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 105वें नंबर पर, बहुत याद रखना,
105 साल से भूखा, या ऐसे याद रखो कि 105 साल से भूखा है ये व्यक्ति। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना, मैं आपको एग्जैक्ट याद करा देता हूँ। देखो, प्रतिस्पर्धा में हमेशा एक नंबर में आना चाहिए व्यक्ति को। तो एक कहाँ पे आ रहा है, ये एक आ रहा, मतलब इसका मतलब 41वें नंबर पर है। कौन सा, 41वें नंबर पर। दूसरा, यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंपॉर्टेंट, हेनले, हेनले 7 बजे ले, मतलब 7 लेके घूम, 7 लेके घूम, ले 7 लेकर घूम, ऐसे याद रखना। तो यहाँ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 77वां नंबर। जेंडर गैप इंडेक्स में 1 और 1 के बीच किसका गैप है, 3 का गैप है, तो यहाँ पे 131 है, ऐसे याद रखा। फिर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर है, याद रखिएगा। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में 99वें स्थान पर, याद रखिएगा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में 99वें स्थान पर है, ये बात आपको ध्यान रखना। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में 71वें स्थान पर है, ये भी बात आपको ध्यान रखना। ऊर्जा संक्रमण याद रखिएगा, सूचकांक में 71वें नंबर पर है, ये भी बात आपको ध्यान रखना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें नंबर पर है। भारत कितने नंबर पर है, 10वें नंबर पर है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में 14वें नंबर पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 14वें नंबर पर है, ये बात आपको ध्यान रखना। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में 151वें नंबर पर है। करप्शन इंडेक्स 2025 में याद रखिएगा 96वें नंबर पर है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। वैश्विक भुखमरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 105वें नंबर पे है। ठीक है, करप्शन में कितने, 96 रुपया का करप्शन किया है इन्होंने। कितने रुपए का, 96 रुपए का करप्शन किया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया। व्हेन इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2025 सेलिब्रेटेड, याद रखिएगा। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2025 सेलिब्रेटेड कब किया गया, तो याद रखना 1 से 7 सितंबर किया गया, 1 से 7 सितंबर किया गया, याद रखिएगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया 1 से 7 सितंबर। कब से, 1 से 7 सितंबर को मनाया गया, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे देखो, यहाँ पे देश भर में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 का आयोजन 1 से 7 सितंबर किया जा रहा है। इस साल की थीम ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ, ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ, याद रखिएगा। क्या, ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ, यानी बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं, बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री और उसकी पत्नी, समझ रहे हैं, जापान की प्रधानमंत्री और उनके, जब प्रधानमंत्री को कुछ देते हैं तो उनकी पत्नी को भी देते हैं। ठीक है, ठीक है, इस चीज को याद है। उनकी पत्नी को कौन सा प्रमुख उपहार भेंट किया है, समझ रहे हो। विच मेजर गिफ्ट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एंड हिज वाइफ ड्यूरिंग हिज रिसेंटली विजिट। तो क्या दिया है, याद रखना, यहाँ पे मून स्टोन बाउल सेट दिया है और पश्मीना की साल दिया है, याद रखना। ए और बी दोनों सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा ऐसे प्रश्न है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के फेवरेट प्रश्न है। तो मून स्टोन पश्मीना साल, याद रखिएगा, मून स्टोन और पश्मीना साल, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो मून स्टोन, बाउल सेट और पश्मीना साल दिया है, याद रखिएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को कौन सा प्रमुख उपहार भेंट किया है। इन विच मेजर गिफ्ट डिड प्राइम मिनिस्टर, ध्यान दें, तो क्या दिया है, पश्मीना साल। पश्मीना साल कहाँ पे पाई जाती है, अगर आपको याद है तो जम्मू कश्मीर में। मून स्टोन बाउल सेट भी दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना ही होगा, ये रखना ही होगा।
आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो, चॉपस्टिक के साथ साथ रेमन बाउल, चांदी की चॉपस्टिक से सजे ये विंटेज विंटेज कीमती पत्थर के बाउल भारतीय कलात्मक और जापानी कला की परंपरा का एक अनूठा मिश्रण है। मून स्टोन को आंध्र प्रदेश से लाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहां से लाया गया? आंध्र प्रदेश से लाया गया। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जबकि मेन बाउल का बेस मकराना संगमरमर से बना, बहुत बड़ी बात है। मकराना की खदान कहाँ है अगर बात करें तो राजस्थान में है, याद रखना, ठीक है, जिसमें राजस्थान की पारंपरिक प्राचीनकारी शैली दिखाई देती है। कोई बात नहीं। पश्मीना साल, यह साल लद्दाख के चांगथांगी भेड़ के महीन ऊन से बनाया जाता है, याद, भेड़ से बनाया जाता है, याद रखना। पश्मीना मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में ये पश्मीना भेड़, याद रखना, भेड़ पाई जाती है, उसके ऊन से बनाया जाता है पश्मीना की साल। और याद रखना, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। पिकल बाल विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा? पिकल बाल विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? विच कंट्री विल होस्ट पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025? बताएं कौन से देश में होगा? अगर आपको पता है तो कौन से देश में होगा, अगर पता है तो याद रखना, यहाँ पे आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है पिकल बॉल विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखता हूँ कि आप करंट से अवेयर हैं कि नहीं है, ये सारी चीज आपको ध्यान रखना। देखो, हुमथम बेचाया चाई को थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हुमथम बेचाया थाई को। किसको याद रखना, ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फुमतम बेचाया चाई को थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में किया गया। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया गया? थाईलैंड में किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे? थाईलैंड। थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में देखा गया। मतलब थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी है, वो उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड के, याद रखना, पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दक्षिण पूर्वी एशिया के थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है। दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना, ये सारे के सारे बिंदु को आपको बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना? फुमथम बेचाया चाई को थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन, याद रखना, थाईलैंड में किया गया, ध्यान रखिएगा। थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी अगर बात करें तो सियामी फायरबैक है। फायरबैक पहली बार उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में देखा गया है, ये ध्यान रखना। थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यह याद रखिएगा, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 2025 का मेघालय में शुरू किया? मैत्री युद्धाभ्यास, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, याद रखना। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में शुरू हुआ? याद रखना, कहां पे शुरू हुआ है? थाईलैंड में शुरू हुआ है। कहां पे? थाईलैंड में शुरू हुआ है मैत्री। मैत्री, याद रखना, मैत्री सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास,
मैत्री सैन्य अभ्यास कहाँ पे शुरू किया गया है? थाईलैंड में शुरू किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया गया है? कहाँ पे शुरू किया गया है? थाईलैंड में शुरू किया गया है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर हम और बात करें युद्धाभ्यास की, तो आसिन डेक्स किसके किसके बीच होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। आसिन डेक्स, आसिन डेक्स याद रखिएगा। भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन होता है, अगर आपको पता है तो। साइक्लोन कौन सा? साइक्लोन। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना। और हम बात करें तो यहाँ पे आपको बात करें तो बोंगो सागर और संप्रीति, कौन कौन से? बोंगो सागर याद रखिए, बोंगो सागर, बोंगो सागर, बोंगो सागर याद रखिए। संप्रीति याद रखिए, संप्रीति, बोंगो सागर, संप्रीति याद रखिए। ये कहाँ कहाँ याद रखना? भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश प्लस बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश याद रखिएगा। संप्रीति, ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। और बात करें नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट याद रखना, भारत और मंगोलिया के बीच होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें नोमैडिक एलिफेंट के बाद, याद रखना प्रबल दोस्त, यहाँ पे प्रबल, यहाँ पे पहले हैंड इन हैंड याद रखना, हैंड इन हैंड, ये चाइना, चाइना, चाइना के बीच होता है, याद रखना। और क्या बात करें तो अभी सूर्य किरण पूछा गया था किसी एग्जाम में, तो सूर्य किरण याद रखना, पूछा गया है एग्जाम में। सूर्य किरण याद रखना भारत और नेपाल के बीच होता है, भारत प्लस नेपाल के बीच होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण होता है, ठीक है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। ये बात आपको विशेष रूप से, तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण होता है, ठीक है। हैंड इन हैंड याद रखना चाइना के बीच होता है, याद रखिएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे। और हम बात करें अल नगाह, भारत और ओमान के बीच होता है। अल नगाह की बात करें, भारत और ओमान के बीच, भारत और ओमान, ओमान के बीच होता है, भारत ओमान। और खंजर की बात करें, खंजर, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, भारत और किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है खंजर। ये बात अभी आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये मैंने पढ़ा चुके हैं ये सारी की सारी चीज आपको, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है सारे। अब देखो हाल ही में किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? किसने? अब फ्रांस से कौन यहाँ पे स्वतंत्र होगा? खुद सोचिए ना, फ्रांस से कौन स्वतंत्र होगा अगर आपको पता है तो, ठीक है। याद रखिएगा कौन? वियतनाम। ये बात आपको ध्यान, क्योंकि फ्रांस के पास में ही याद रखिएगा, तो वियतनाम याद रखना। यहाँ पे आप सॉरी, वियतनाम फ्रांस के पास में नहीं है। मतलब हाल ही में किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? मतलब ये वियतनाम एशिया महाद्वीप में है, याद रखिएगा, जबकि फ्रांस यूरोप महाद्वीप में है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रांस का आधिपत्य हुआ करता था वियतनाम में, फ्रांस का आधिपत्य हुआ करता था वियतनाम में, याद रखिएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। मतलब विच कंट्री रिसेंटली सेलिब्रेटेड द 18th एनिवर्सरी ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस, याद रखिएगा। तो कौन? वियतनाम। ये बात आपको ध्यान रखना। वियतनाम ने में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई, ये याद रखिएगा। तो वियतनाम में याद रखिएगा अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा। वियतनाम दुनिया का शीर्ष ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश बना है,
शीर्ष ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश बना है, याद रखिएगा वियतनाम। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। वियतनाम की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है। $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है, ये बात भी आपको ध्यान रखना। वियतनाम की संसद ने क्या किया है, चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दिया है। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास बिनबैक्स का 5वां संस्करण अंबाला में हुआ। बिनबैक्स किसके किसके बीच होता है, भारत और वियतनाम के बीच होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सेना अभ्यास होता है बिनबैक्स। कौन सा होता है, बिनबैक्स, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बिनबैक्स किसके किसके बीच होता है, भारत और वियतनाम के बीच होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। तो लुओंग कुओंग को वियतनाम का क्या बनाया गया है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति बनाया गया है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। तो लुओंग कुओंग को क्या बनाया गया है, याद रखिएगा, वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। किसका, वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो लुओंग कुओंग को याद रखना, वियतनाम का राष्ट्रपति बनाया गया। दूसरी चीज याद रखना कि ड्रैगन फ्रूट उत्पादन का देश बना, शीर्ष मतलब ड्रैगन फ्रूट उत्पादन कौन है देश, वियतनाम है, याद रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉइंट, हाल ही में किसे IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है, हु हैज अपॉइंटेड एज IAF मेंटेनेंस चीफ रिसेंटली, किसे बनाया गया, संजीव घुरटिया को। कौन, संजय, हाल ही में IAF, याद रखना, रख रखाव प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, संजीव घुरटिया को। किसे, याद रखना, संजीव घुरटिया साहब को। देखो यहाँ पे TCS ने अपनी AI इकाई प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है, TCS जो है ना कंपनी, याद रखिएगा, ठीक है। TCS ने अपनी AI इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है। किसे, अमित कपूर को नियुक्त किया है, यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। उर्जित पटेल ने IMF के एजुकेटिव डायरेक्टर बने। उर्जित पटेल कहाँ के, IMF के एजुकेटिव डायरेक्टर बने हैं, याद रखना। IMF के एजुकेटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, उर्जित पटेल बने हैं, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो उर्जित पटेल को याद रखिएगा, उर्जित पटेल क्या बने हैं, IMF के एजुकेटिव डायरेक्टर बने हैं। क्या बने हैं, एजुकेटिव डायरेक्टर बने हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। ओपन AI ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। ओपन AI ने, याद रखना, राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। तो ओपन AI ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर बैंक ने S कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, याद रखिएगा। किसने, जम्मू कश्मीर बैंक ने S कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रीहम हाउसिंग ने अर्जुन चौधरी को अपना CEO नियुक्त किया है। ग्रीहम हाउसिंग ने, याद रखिएगा, हाँ, अर्जुन चौधरी को अपना CEO नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नयारा एनर्जी ने तैमूर अब्बास गुलेसी को अपना नया CEO, मतलब ये कंपनी है नयारा एनर्जी, तो उसका याद रखना, तैमूर अब्बास गुलेसियोव को, अब्बास गुलेसियोव को क्या बनाया है, याद रखना, अपना नया CEO नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा। NDB ने राजीव रंजन को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। NDB ने राजीव रंजन को अपना क्या उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना। राजीव आनंद ने इंडस इंड बैंक के MD और CEO का कार्यभार संभाला है। राजीव आनंद क्या किए हैं, याद रखना, इंडस इंड बैंक
के एमडी और सीईओ का कार्यभार संभाला है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया मेडटेक एक्सपो 4 से 6 सितंबर तक कहां आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको बताना है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कोशिश करना है। वैसे मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आप ये बताना कोशिश करना, हाल ही में इंडिया मेडटेक एक्सपो 4 से 6 सितंबर कहां पे आयोजित किया जाएगा। ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। क्यों करिएगा, उसका रीजन है, देखता हूं कि आप लोग कितने लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा इस प्रश्न को। बाकी इसका कल उत्तर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, ठीक है। बाकी आप इसमें लगातार बनाए रहिए अपने आप को। हाल ही में ब्रिटिश संग्रहालय 2027 किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र उधार देगा, याद रखिएगा। वृंदावन वस्त्र उधार किसे देगा, याद रखना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हाल ही में रिसेंटली द ब्रिटिश म्यूजियम विल लैंड द 16th सेंचुरी वृंदावन टेक्सटाइल, याद रखना। तो किसे देगा, उत्तर प्रदेश को, किसे, उत्तर प्रदेश को देगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। यहाँ पे देखें, अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखें, बहुत इंपॉर्टेंस है ये आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस सारी चीजें हैं। 19 साल की सुरुचि दुनिया की नंबर 1 पिस्टल शूटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय युवा निशानेबाज सुरुचि इंदर सिंह महिला ने सुरुचि इंदर सिंह, याद रखना, भारतीय युवा निशानेबाज सुरुचि इंदर सिंह महिला 10 मीटर एयर पिस्टल रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बन गई है, याद रखना, वर्ल्ड नंबर 1 बन गई है। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो भारतीय युवा निशानेबाज सुरुचि इंदर सिंह ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बन गई है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। कौन बनी है, सुरुचि, याद रखना, सुरुचि इंदर सिंह बनी है, ये बात आपको दिमाग में रखना। जबकि चीन की कियान सुन और कियान दूसरे और तीसरे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे सुरुचि, याद रखना, सुरुचि के संबंध में, सुरुचि क्या है, दुनिया की नंबर 1 पिस्टल शूटर है। सुरुचि कौन है, दुनिया की नंबर 1 पिस्टल शूटर हैं, ये बात आपको दिमाग में रखना होगा। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग, अगर हम बात करें तो बहुत सारे यहाँ पे निशानेबाज हैं, जैसे अभी ऐश्वर्य प्रताप का नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐश्वर्य प्रताप ये कहाँ के हैं, अगर आपको पता है तो मैं उसे बता ही देता हूँ, आपको नहीं पता होगा एकदम से। खरगोन, कहाँ के हैं, खरगोन के, ये बात आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, याद रखना। तेजी से टूट रहा दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना आइसबर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग 40 साल पहले अंटार्कटिका से अलग हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना आइसबर्ग A23A अब तेजी से टूट रहा। क्या नाम है इस आइसबर्ग का, A23A, क्या नाम है, A23A अब तेजी से टूट रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह गायब हो सकता है। इस साल का शुरुआत में A23A का वजन करीब 1 ट्रिलियन टन था और इसका आकार ग्रेटर लंदन से भी 2 गुना था। सोचो, इतना बड़ा आइस, मतलब ये देश के बराबर था, ग्रेटर लंदन से भी काफी बड़ा था ये आइसबर्ग। और ये क्या टूट रहा है, इससे आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, इससे आसपास के क्षेत्र क्या है, जलमग्न हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के 2 शिक्षक वर्ष 2025 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। उल्लेखनीय कार्यों के लिए 5 सितंबर को नई दिल्ली में होंगे सम्मानित। उल्लेखनीय कार्यों के लिए 5 सितंबर को नई दिल्ली में होंगे सम्मानित श्रीमती शीला पटेल, प्राथमिक शिक्षक देवरान टपरिया, जिला दमोह। श्रीमती ये कहाँ की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षक दिवस पर इनको सम्मानित किया जाएगा नई दिल्ली में, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ध्यान रखना। क्या नाम है, शीला पटेल, श्रीमती शीला पटेल, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट आप, तो श्रीमती शीला पटेल अपनी शाला में बच्चों को खेल खेल में आनंदमयी शिक्षा देती हैं। उन्होंने गांव, कविता, कहानी और अभिनय के माध्यम से
फाउंडेशन लिटरेसा मिशन का क्रियान्वयन किया है। याद रखना, शीला पटेल को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। श्रीमती शीला पटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है। और याद रखना ये देवास कहाँ की, दमोह की है। श्री भैरूलाल ओसारा आगर मालवा के हैं। भैरूलाल ओसारा कहाँ के हैं, आगर मालवा के हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। भैरूलाल ओसारा। प्राथमिक शिक्षा खेरिया सुसनेर। सुसनेर में आपको पता है क्या, देश का पहला गौ अभयारण्य, देश का पहला गौ अभयारण्य, अगर आपको पता है, देश का पहला गौ अभयारण्य, गौ अभयारण्य, देश का पहला गौ अभयारण्य, याद रखना, इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, सुसनेर, कौन सा, सुसनेर, ये बात आपको ध्यान रखना। श्री भैरूलाल ओसारा ने अपनी पदस्थ शाला में विषय वस्तु की गहन समझ के साथ शिक्षण कर बच्चों में नैतिकता और सृजनात्मक को प्रोत्साहित किया है। ये याद रखिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। निरंतर निवेश से मिल रही मध्य प्रदेश के विकास को गति, निरंतर निवेश से, याद रखिएगा, मिल रही है मध्य प्रदेश के विकास को गति। नई दिल्ली में 3 सितंबर की बात कर रहे हैं। इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन, याद रखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम मित्र पार्क, याद रखना, पीएम मित्र पार्क 7 राज्यों में बनाया जा रहा है, तमिलनाडु में भी बनाया जा रहा है, तेलंगाना में भी बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश के धार जिले में बनाया जा रहा है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मित्र पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, अगर आपको याद रखना है तो कहाँ पे बनाया जा रहा है, धार में। धार में अगर हम बात करें, धार में कुछ बात करते हैं धार की, कुछ बात करते हैं धार की। धार में क्या है, मांडू है, मांडू, और इसे मांडवगढ़ के नाम से जाना जाता है, ऐतिहासिक स्थल है। दूसरी, धार में अभी कचरा, कहाँ का कचरा, याद रखना, भोपाल गैस त्रासदी में जो हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसका कचरा यहाँ पे निपटान किया गया। कौन सी कंपनी, राम की कंपनी, अगर याद आ रहा हो, राम की कंपनी, ठीक है, राम की कंपनी में भोपाल का कचरा को लाया गया। याद रखना, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। मिथाइल आइसोसाइनेट रिसाव हुआ था ना भोपाल गैस त्रासदी में, ये बात आपको ध्यान रखना। और हम बात करें यहीं पे, याद रखना, सरदारपुर अभयारण्य भी है, सरदारपुर, कौन सा अभयारण्य, सरदारपुर अभयारण्य भी है, ये भी बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो सरदारपुर है, याद रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ये सारे, धार का किला है, यहाँ पे धार का किला है। यहीं पे कारम डैम है, अगर आपको याद आ रहा हो, कारम डैम अभी न्यूज में था। कारम डैम मिट्टी का बना डैम है, और ये कारम किसकी सहायक नदी है, अगर हम बात करें आपसे, तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। ये कारम डैम फूटने की कगार में था, एक समय न्यूज में था, बहुत ज्यादा न्यूज में था ये कारम बांध, अगर आपको याद आ रहा हो। यहीं पे पीथमपुर है, धार में क्या है, पीथमपुर है, याद रखिएगा। और पीथमपुर को भारत का क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना है। अगर ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखना है तो इसी हिसाब से आगे की ओर बढ़ना होगा आपको। तो पीएम मित्र पार्क याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कर्नाटक तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश यह नीति लाने वाला तीसरा राज्य है। मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति, क्या, कौन सा, मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति का ड्राफ्ट जारी, उपग्रह लॉन्चिंग, निर्माण एवं स्पेस टूरिज्म पर फोकस। मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसा काम कर रही है, स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसा काम करने जा रही है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश सरकार क्या काम करने जा रही है, याद रखना, मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति का ड्राफ्ट जारी, उपग्रह लॉन्चिंग, निर्माण व स्पेस टूरिज्म पर फोकस। मध्य प्रदेश भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकियों में शोध निर्माण के साथ साथ सैटेलाइट लॉन्चिंग और स्पेस टूरिज्म के बड़े सेंटर के रूप में भी विकसित होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। बुधवार को सरकार ने
अंतरिक्ष तकनीकी नीति 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया। इंदौर आईआईटी, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर शोध, शिक्षा एवं निर्माण गतिविधियों का प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा। याद रखना, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। सितंबर के अंतिम सप्ताह में फाइनल नीति जारी की जाएगी। प्रदेश सरकार का फोकस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की विकसित हो रही तीनों स्ट्रीम शोध, डिजाइन, निर्माण, तकनीकी उपयोग गतिविधियों पर रहेगा। इससे पहले कर्नाटक और तेलंगाना ने भी यह नीति जारी की है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये बिंदु बहुत, पहली बार नो क्योरी मॉडल कंपनियों का आवेदन ही स्वीकार। याद रखना, आईआईटी इंदौर और कैट समन्वय का केंद्र रहेंगे उज्जैन में शोध संस्थान। भोपाल, जबलपुर में सैटेलाइट लॉन्चिंग कंपोनेंट निर्माण हब बनेंगे। मतलब यहाँ पे याद रखना, ये स्पेस टेक से संबंधित सारी चीजें की जाएगी। और ये तीसरा राज्य बना, मतलब कर्नाटक तेलंगाना तो कर ही रहे हैं ऐसा काम, लेकिन ये तीसरा राज्य बना है, ये याद रखिएगा। कौन? ये तीसरा राज्य बना है, इस बात को आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट। केरल देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित करेगा। केरल, याद रखना, केरल में देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग। तिरुवनंतपुरम, केरल सरकार ने देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित किया है। इसका मकसद बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करना और उसके साथ हो रही उपेक्षा, शोषण और अकेलेपन जैसी समस्याओं का समाधान करना है। कमीशन बुजुर्गों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास के लिए दिशा निर्देश और सहायता भी देगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना, वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित किया है। कौन? केरल कर रहा है। कौन? केरल ने वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किया है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे स्पेक्ट्रम आईएएस में नवीन बैच प्रारंभ हो चुके हैं। याद रखना, अगर 2026 को सुरक्षित करना है तो स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे ये क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पे अनुभवी फैकल्टी, याद रखिएगा, और टेस्ट सीरीज दोनों चल रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो विषयवार जीएस प्लस सीसेट एक्सप्रेस कवरेज किया जा रहा है। 50+ टॉपिक वाइज टेस्ट किया जा रहा है। 10 फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट किया जा रहा है। डेली क्लासेस डाउट सेशन किया जा रहा है। माइंड मैप, शॉर्ट्स और चार्ट्स और करंट अफेयर्स स्पेशल किया जा रहा। अनुभवी फैकल्टी गाइडेंस का उपयोग किया जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना, नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर आपको शो कर रहा है, आपको अगर पता है तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती जाएगी क्रम बाय क्रम। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।